वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की मेरे साथ यानी खलील फरहाद के साथ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान। कहा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को आज़ादी का इजहार नहीं कहा जा सकता। मगरबी ममालिक पर की तनकीद। रूसी सदर पुतिन के बयान का पाकिस्तान ने किया खैर मकदम। चीन के मजलूम और गैर मुसलमानों के हक में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उठाया बड़ा कदम। गैर कैदियों की जबरी मशक्कत से बनी अशिया पर लगा दी पाबंदी। चीन को मिला झटका। इजरायली फोर्स के बाद अब यहूदी आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले। रमला शहर में एक यहूदी आबादकार ने ज़ईफ फलस्तीनी खातून को गाड़ी से कुचलकर मौके पर ही कर दिया शहीद। मौके से हो गया फरार। क्या यूपी इलेक्शन के बाद किसान मुखालिफ ज़राई क़वानीन को वापस लाएगी मोदी सरकार? उठ रहे हैं सवाल। खुद मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया इशारा। कहा, एक कदम पीछे लिया है, फिर बढ़ सकते हैं आगे। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को गिरफ्तार करने की मांग हुई तेज। सलमान खुर्शीद ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन धर्म के ही खिलाफ थी धर्म संसद। और हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज पढ़ने की शदीद मुखालिफत करने वाले हिंदुत्ववादियों ने अब ईसाइयों को डराने की कोशिश की। एक स्कूल में जारी क्रिसमस प्रोग्राम में पहुंचकर लगाए राम के नाम के नारे। स्कूली बच्चे हुए खौफजदा। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को आज़ादी का इजहार नहीं कहा जा सकता। रूसी खबर रसा इदारे तास के मुताबिक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर का कहना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी है और ये उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाती है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। रूसी सदर ने इन वेबसाइट्स पर भी तनकीद की जिन पर दूसरी आलमी जंग में मरने वाले रूसियों और नाजियों की तस्वीर पोस्ट की जाती है। पुतिन का कहना था कि ऐसी हरकत इंतहा पसंदी में इजाफा करती है। उन्होंने पेरिस में चार्ली हेब्डो मैगजीन के इदारती दफ्तर पर होने वाले हमले की मिसाल देते हुए कहा कि ऐसी बातें इंतहा पसंदाना सोच में इजाफा करती हैं। याद रहे कि फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो ने चंद साल पहले ऐसे गुस्ताखाना खाके शाये किए थे जिन पर मुसलमान ममालिक की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया था। इस दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का खैर मकदम करते हुए उनकी तारीफ की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक ऐसे कानून पर साइन कर दिए हैं जिसके तहत चीन में गैर कैदियों की जबरी मशक्कत यानी उनसे ज़बरदस्ती मेहनत से बनाई गई अशिया पर पाबंदी लगा दी गई है। गैर जबरी मशक्कत पर पाबंदी के एक्ट को पिछले महीने एक बरस तवील मज़ाकरात के बाद कांग्रेस ने मंजूर किया था। इस कानून के मुताबिक चीन के सूबे सिंकियांग में बनाई जाने वाली अशिया की अमेरिका दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ये पाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब कि यहाँ की कंपनियां शफाफ और काबिल यकीन सबूत ना दे दें कि उनकी अशिया के बनने के दौरान किसी मरहले पर नस्ली तौर पर गैर मुसलमानों से कैंपों में जबरी मशक्कत नहीं कराई गई। बीजिंग इन हिरासती सेंटर्स को तालीम व फनी तरबियत के सेंटर्स करार देता है जिन्हें मुबैना तौर पर शिद्दत पसंदाना ख्यालात से निमटने के लिए बनाया गया है, लेकिन हकीकत में अमेरिका का कहना है कि यहाँ पर गैर मुसलमानों पर इंतहाई दर्जे का तशद्दुद किया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती जबरी मशक्कत करवाई जाती है। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती शहर रमल्ला में हाईवे 60 पर एक यहूदी आबादकार ने अपनी गाड़ी की टक्कर से एक मौमर फ़लस्तीनी खातून को कुचलकर शहीद कर दिया। मुकामी ज़राए ने बताया कि यहूदी आबादकार ने संजल के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली फ़लस्तीनी खातून को गाड़ी की टक्कर से शदीद ज़ख्मी कर दिया और वहाँ से खुद फरार हो गया। ज़ख्मी होने वाली खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। ज़राए का कहना है कि शहीद होने वाले खातून की गदीर उनीस मसालमा के तौर से शनाख्त की गई है जिनकी उम्र 55 साल है। यहूदी आबादकार ने उमर रसीदा खातून पर जानबूझकर गाड़ी चढ़ा दी थी और खातून को जख्मी करने के बाद मौके से फरार हो गया।
ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान की डिफेंस सिस्टम की ताकत व तवानाई पर ब्रिटेन की मदाखलत पसंदाना बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने ब्रिटेन के मदाखलत पसंदाना मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान आलमी क़वानीन के दायरे और अपने मुल्क की दिफाई ज़रूरतों के पेश नज़र इक़दाम कर रहा है और बरतानिया का इस किस्म का मौक़िफ़ न फ़क़त ईरान के दाखिली उमूर में मदाखलत है बल्कि लंदन की दोगली पॉलिसी का भी शाखसाना है। दूसरी जानिब कुद्स की गाज़िब इसराइली हुकूमत ने भी ईरान के मिसाइल तजुर्बों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान की सिपाह पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ने पैगम्बर आज़म 17 नामी मश्क़ का आखिरी मरहला कल मुकम्मल कर लिया और इस मरहले में एक ही टारगेट पर 16 मिसाइल फायर किए गए, जिससे ईरान के दुश्मनों की सफ़ों में खलबली मच गई। पासदारान इनक़िलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने ईरानी टीवी पर टेलीकास्ट में अपने बयान में इसराइल को धमकी दी कि किसी भी किस्म की गलती का भरपूर जवाब दिया जाएगा। यमनी हौसी बागियों के एक हमले में सऊदी अरब में 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। यह हमला जुमे को रात देर गए सरहदी शहर जहजान में किया गया और इसमें 7 अफराद जख्मी भी हुए। हलाक होने वाला एक शख्स सऊदी है जबकि दूसरा यमनी। जख्मियों में से 6 का ताल्लुक सऊदी अरब ही से है जबकि एक बांग्लादेशी शहरी है। इससे पहले सऊदी फौजी क़यादत में अफवाज ने यमनी दारुल हुकूमत सना में एक फौजी कैंप को निशाना बनाया था। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों और सऊदी क़यादत में कोलेशन फोर्सेस के दरमियान जंग जारी है। म्यांमार में फौज ने बागियों के जेर कब्जा एक छोटे से कस्बे को फिजाई हमलों का निशाना बनाया, जिसके बाद सैकड़ों अफराद थाईलैंड की सरहद की तरफ भाग खड़े हुए। बताया गया है कि हुकूमती फोर्सेज ने ले के काओ के कस्बे में बागियों के खिलाफ भारी तोपखाने का इस्तेमाल भी किया। यह कस्बा थाई सरहद के करीब वाक़ है और इस पर कारेन गोरेला फाइटर्स काबिज हैं। मुल्क की इक़्तिदार पर कब्जे के बाद म्यांमार की फौज इसी साल फरवरी से इस कस्बे पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने मीडिया में अपने साथ इम्तियाजी सलूक बरते जाने का शिकवा किया है और इस पर मुबैना जो तबसरे किए हैं उससे अमेरिका के नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ लड़ाई पर सवालिया निशान लग गया है। कमला हैरिस का कहना है कि मीडिया की कवरेज में उनके साथ होने वाला सलूक उनके खातून और सफ़ेद फाम ना होने का नतीजा है। अगर वह सफ़ेद फाम और मर्द होती तो उनकी खबरों की कवरेज मुख्तलिफ होती। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों को बताया कि ऐसे मसाइल हैं जिन पर वो काबू नहीं पा सकती, जैसे कि साउथ बॉर्डर का बहरान और मुल्क में वोटिंग के हकूक़। ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी पेट बेटगेक ने अमेरिकी अखबार को बताया कि मेरे ख्याल में ये कोई राज की बात नहीं है कि इससे जिन मुख्तलिफ कामों को करने के लिए कहा गया है उसके लिए बहुत से मुतालबात, बहुत ज़्यादा काम के साथ बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरन बॉस ने भी वाज़ेह किया कि इंतज़ामिया को मनफी मीडिया कवरेज के दरमियान नायब सदर कमला हैरिस का ज़्यादा ज़ोर से साथ देना चाहिए था। एक ऐसे मौके पर जब चीन में सरमाई ओलंपिक्स शुरू होने में चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं, चीन की हुकूमत ने 1 करोड़ 30 लाख आबादी के एक शहर में सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे को रोका जा सके। चीन के शुमाल मशरक़ी शहर जियान में लॉकडाउन की पाबंदियों का इतलाक़ पिछले जुमेरात से ही शुरू हो गया है और इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इन पाबंदियों को कब उठाया जाएगा। कोरोना वायरस के अवलीन केसेस चीन ही के एक शहर वुहान में 2019 के आखिर में रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद इस मौलिक वायरस ने मुल्क की हुदूद से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अब इस वायरस के नए नए वेरिएंट रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जियान शहर में जारी होने वाले एक सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि पाबंदियों के दौरान हर घर से 2 दिन के बाद सिर्फ एक फर्द को घरेलू ज़रूरियात की अशिया खरीदने के लिए बाहर निकलने की इजाज़त होगी। सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते हुए खतरे के बाद इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की ज़रूरत थी। पाबंदियों के नफाज से होटलों में क़याम करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल न्यूज़। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम में कहा है कि मुल्क भर में लाखों किसानों की मुखालिफत के बाद पिछले महीने मोदी हुकूमत की जानिब से वापस लिए गए 3 ज़रूरी क़वानीन को फिर से पेश किया जा सकता है। मरकजी वजीर तोमर ने मुतनाज़ क़वानीन को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों को कसूरवार भी ठहराया। पार्लियामेंट में जिस तरह से इन क़वानीन को बिना बहस और चर्चा के पास किया गया था, उसी तरह इन क़वानीन को वापस भी ले लिया गया। मरकजी वजीर के बयान से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इन क़वानीन को हुकूमत दोबारा पेश कर सकती है। लेकिन निजी निवेश का आज भी अभाव है। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है, और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुज़िश्ता 17 से 19 दिसंबर को धर्म संसद का इनेकाद हुआ था, जिसमें अक़लियतों खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला गया और इसको लेकर अब तक मुल्क में इज़्तिराब का माहौल है। अपनी किताब में हिंदुत्व का मवाजना दहशतगर्द तंजीमों से करने वाले कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने इस धर्म संसद को अक़लियतों के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ बताया है। साधु संतों ने हिंदुत्व को लेकर जो शर्मंगेज़ और मुतनाज़ बयानात दिए हैं, इस मामले पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हरिद्वार में हुई सभा में जो किया गया और कहा गया वो अक़लियतों के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन धर्म के ही खिलाफ है। हम नेक नियति और बहादुरी के साथ मुत्तहद होकर खड़े हैं। हिंदुस्तान को चाहिए कि हम खुद से पहले दूसरों की खिदमत करें। हम गुनाह से कराहियत महसूस करते हैं, गुनाहगारों से नहीं। हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज की शदीद मुखालिफत और नमाजियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारे लगाने वाले हिंदुत्ववादियों ने अब ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस के मौके पर भी शरंगेजी पैदा की है। एक स्कूल में जारी क्रिसमस के प्रोग्राम में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। बताया जा रहा है कि प्रोग्राम के अहम दरमियान शरपसंदों के पहुंचने और नारे लगाने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्कूल के बच्चे खौफजदा हो गए। स्कूल में प्रोग्राम के दौरान गरीब बच्चों को कंबल और खाना बांटा जाना था। पंजाब के लुधियाना में एक अदालत के अहाते में हुए धमाके में मुश्तबा हमलावर एक पुलिस एहलकार को बताया जा रहा है, जो अपने खिलाफ दर्ज ड्रग के केस के रिकॉर्ड को तबाह करना चाहता था। ज़राए के हवाले से एनडीटीवी ने खबर दी है कि धमाके में मुश्तबा गगनदीप सिंह की मौत हो गई। साबिक हेड कांस्टेबल गगनदीप को ड्रग स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद उसको नौकरी से साल 2019 में बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया। ताहम वो सितंबर में जेल से बाहर आ गया था। पुलिस ने गगनदीप सिंह के 2 दोस्तों और उसके भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उसके घर से एक लैपटॉप बरामद किया गया है। ज़राए के हवाले से खबर दी गई है कि गगनदीप के सिम कार्ड और एक वायरलेस डोंगल ने उसकी पहचान कराने में मदद की और फैमिली मेंबर्स ने भी तस्दीक की है कि नाश उसी की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के भी वकीलों और उनके अफराद खानदान का इंश्योरेंस कराने का वादा किया। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने मेडिकल इंश्योरेंस करा दिया है और उनके परिवार के लोगों का। दिल्ली के सारे वकीलों का हमने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया है। और ये कोई ना कोई कुदरत का खेल था। 2 साल पहले हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ये स्कीम पास हुई, सारे वकीलों का रजिस्ट्रेशन हो गया और कुछ किस्मत का खेल था कि फरवरी में कोरोना आ गया। दिसंबर तक नहीं पता था कि कोरोना आएगा, फरवरी में कोरोना आ गया। इस कोरोना के दौरान लगभग 130 वकीलों की मौत हो गई कोरोना से। बड़ा दुख की बात है, लेकिन उस स्कीम की वजह से हर परिवार को 10-10 लाख रुपए मिल गए जिनको हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया था। 130 वकीलों को 13 करोड़ रुपए लाइफ इंश्योरेंस के मिल गए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है।
हरियाणा हुकूमत ने जहां हेल्थ वर्कर्स की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, तो वहीं 1 जनवरी से पब्लिक प्लेसेस में एंट्री करने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने को लाजमी करार दे दिया गया है। इतना ही नहीं, नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का भी ऐलान कर दिया गया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सड़क पर घूमने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू नाफिज हो गया है। इस दौरान लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की हुकूमत ने शादी व दीगर तकरीबात में भी लिमिट्स तय कर दिए हैं। शादी व दीगर तकरीबात में बंद हॉल में सिर्फ 100 लोगों को शिरकत की इजाज़त दी गई है, जबकि ओपन एरिया में इस तरह की तकरीबात में 250 अफराद शरीक हो सकते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान। कहा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन को आज़ादी का इजहार नहीं कहा जा सकता। मगरबी ममालिक पर की तनकीद। रूसी सदर पुतिन के बयान का पाकिस्तान ने किया खैर मकदम। चीन के मजलूम और गैर मुसलमानों के हक में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उठाया बड़ा कदम। गैर कैदियों की जबरी मशक्कत से बनी अशिया पर लगा दी पाबंदी। चीन को मिला झटका। इजरायली फोर्स के बाद अब यहूदी आबादकारों के फ़लस्तीनियों पर हमले। रमला शहर में एक यहूदी आबादकार ने ज़ईफ़ फ़लस्तीनी खातून को गाड़ी से कुचलकर मौके पर ही कर दिया शहीद। मौके से हो गया फरार। क्या यूपी इलेक्शन के बाद किसान मुखालिफ ज़राई क़वानीन को वापस लाएगी मोदी सरकार? उठ रहे हैं सवाल। खुद मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया इशारा। कहा, एक कदम पीछे लिया है, फिर बढ़ सकते हैं आगे। हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को गिरफ्तार करने की मांग हुई तेज। सलमान खुर्शीद ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ नहीं बल्कि सनातन धर्म के ही खिलाफ थी धर्म संसद। और हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज पढ़ने की शदीद मुखालिफत करने वाले हिंदुत्ववादियों ने अब ईसाइयों को डराने की कोशिश की। एक स्कूल में जारी क्रिसमस प्रोग्राम में पहुंचकर लगाए राम के नाम के नारे। स्कूली बच्चे हुए खौफजदा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।